एक और खासियत है हमारे यहाँ कि मिथिला के क्षेत्र में जितने भी नवविवाहित जोड़ा है जिनकी की शादी इस वर्ष हुई है, उन सबों के यहाँ ये कोजगरा के दिन पान मखान का ये वितरण होता है। सारे समाज मिथिला से आग्रह है कि सब बच्चा यहाँ आके अपना पढ़े, अपना इससे लाभ ले। बहुमूल्य समय निकाल के इस संस्था में अपना समय देता है और मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुपौल जिला मुख्यालय के ही सदर प्रखंड के बीना भवन गांव में। और आपको हम बता दें कि इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो भारतीय राष्ट्रीय नाट्य परिषद सह राष्ट्रीय पुस्तकालय बीना भवन गामा है। और आपको हम बता दें कि इस गांव की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक गरिमा है, अपनी एक प्रतिष्ठा है। खास करके यहाँ साल में एक बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर कोजगरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। और आपको हम बता दें कि यह जो उत्सव है कोजगरा महोत्सव, यह सन 1957 से इस गांव में होते आ रहा है। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ी अचंभित करेगी ये बातें कि आज भी यह बीना भवन गमा एक ऐसा गांव है हमारे कोसी और मिथिलांचल में जहां नाट्य कला को जो है सो आज तक अक्षुण्ण रखा गया है। जी हाँ, यहाँ एक मंच आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, वो मंच जो है वहां से भारतीय नाट्य परिषद के तहत अभी भी मिथिला परंपरा के अनुसार नाट्य कला अभी भी इस गांव में बरकरार है। जी हाँ, आजकल जहां खुलेआम लोग गानों पे, भोजपुरी सितारों पे या अन्य मान के चलिए कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, वहीं इस गांव में आज भी नाट्य कला की परंपरा है, जो कि इस ग्रामीण की जितनी तारीफ की जाए यहाँ के लोगों की उतनी कम है। साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण हमें जानकारी देते हुए यह भी बताए कि यहाँ पर कल लक्ष्मी पूजा है, कल माँ लक्ष्मी जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। साथ ही परसों 7 तारीख को यहाँ 3 बजे के करीब क्विज प्रतियोगिता होती है, जिसमें यहाँ जो इस गांव के जो बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ कमेटी के कई सारे गणमान्य व्यक्ति इस गांव के बैठे हुए हैं। उनसे हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि कब से यह उत्सव मनाया जा रहा है, कोजगरा महोत्सव का क्या है, सारी बातों का जानकारी आप लोगों को हम देते हैं। आप हमारे साथ सीधे तस्वीर में बने रहिए। और एक बार हम कहेंगे अपना कैमरामैन को इस बैनर को दिखाइए। कोजगरा महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य परिषद सह राष्ट्रीय पुस्तकालय बीना भवन गमा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। तमाम जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्य। और देखिए, सबसे बड़ी बात एक यह भी होती है, आप कोई भी कार्यक्रम यदि ग्रामीण स्तर से करते हैं तो इसमें सभी ग्रामीणों का सहयोग रहता है, क्योंकि ये जो आयोजन होता है वो बिना ग्रामीणों के सहयोग से नहीं हो सकता है। मैं ज्यादा क्या बताऊं, अपने मुख से सीधा आपको हम सचिव जी से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, कब से यह कोजगरा महोत्सव आपके गांव में मनाया जा रहा है? यह मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम रहता है, उन सभी चीजों का जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। सर्वप्रथम हम उन पूर्वजों को नमन करते हैं कमेटी के तरफ से। एज ए सचिव श्री चंद्रशेखर झा, राष्ट्रीय नाट्य परिषद बीना भवन गामा, हम अपने तमाम उन पूर्वजों को सर्वप्रथम नमन करते हैं जो ये लक्ष्मी पूजा, शरद पूर्णिमा के लक्ष्मी पूजा के अवसर पर हमारे पूर्वजों ने सन 1957 से ये राष्ट्रीय नाट्य परिषद के बैनर तले कोजगरा महोत्सव का प्रारंभ किए थे। सर्वप्रथम उनमें लक्ष्मी जी का पूजन होता है धूमधाम से। कहा गया है कि इस लक्ष्मी पूजा के अवसर पर उस रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। इसी उपलक्ष्य में रात्रि जागरण हम लोग करते हैं और इसी कारण से ये नाट्य कला यहाँ पर प्रारंभ हुआ। और ये 1957 से चलते हुए कोसी अंचल में ये हम लोगों का कोई प्रशंसा नहीं है, हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस रंगमंच, राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रांगण में इस रंगमंच की ये महिमा है कि हमारे गांव के जितने भी अच्छे से अच्छे पद पर विराजमान रहे हैं, वर्तमान में हैं, और हम लोगों के भी जनरेशन में जो भी है, जिस क्षेत्र में है, वो अपने
क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। सब उसमें कहीं ना कहीं इस रंगमंच का योगदान है। आज अगर हम 2 लाइन आपसे संबोधित कर रहे हैं या आपसे रूबरू हो रहे हैं, उसके पीछे भी ये रंगमंच की देन है, मां सरस्वती की देन है। 1957 से चली आ रही ये परंपरा नाटक कोसी अंचल में बहुत सारे गांव में हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी व्यवधान से जागरण जिस माध्यम से जुड़ गया है, लेकिन हमारे रंगमंच या हमारे नए पीढ़ी, हम लोग भी और हमसे नीचे के पीढ़ी भी इस चीज को बरकरार रखने के प्रति जागरूक है। जो किसी भी परिस्थिति में जितने भी संकटों का सामना करना पड़े, लेकिन ये नाटक का परंपरा हम लोगों का अक्षुण्ण बना रहे, क्योंकि ये पूर्वजों की देन है। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि कल यानी 6 अक्टूबर लक्ष्मी जी का पूजन है, जो कि इस बार हम लोग बहुत ही भव्यता के साथ करने जा रहे हैं। शाम में महाआरती का भी आयोजन है और लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कल ही मैथिली नाटक विद्यापति का मंचन होगा और 7 तारीख के दिन में कमेटी के ही सदस्यों द्वारा और कमेटी के संरक्षण में ही गांव के प्रतिभावान बच्चों के लिए दिन के 3 बजे से क्विज का कार्यक्रम किया जाता है, जिससे कि बच्चे उसमें भी जागरूक होते हैं। और उसी साथ के रात्रि में धार्मिक नाटक आप देखेंगे सत्य हरिश्चंद्र। तीसरे 8 तारीख को 8/10/2025 को इसी मंच से ऐतिहासिक नाटक कलिंग विजय का मंचन होगा और 9 तारीख को हम लोग लक्ष्मी जी का विसर्जन कार्यक्रम हो, वो भी भव्य तरीका से। एक सवाल सर मेरा आपसे है, यहाँ के जो युवा हैं सर, खास करके अभी जो दौर चल रहा है उसमें आप लोग अभी भी इस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं, मैथिली नाटक सत्य हरिश्चंद्र जैसा कि आप अभी हमको बताए हैं, तो क्या यहाँ के युवा सर इस चीज में आप लोगों को सहयोग करते हैं, इंटरेस्टेड यानी कि ज्यादा जागरूक उनका नाटक के प्रति रहता है, नाट्य कला के प्रति? ये हम नहीं कह रहे हैं कि बल्कि इस मंच की देन है, हमारे समाज के पूर्वजों की देन है, आशीर्वाद है कि हमारे जितने भी हम लोगों से भी नीचे की पीढ़ी जो भी है, आधुनिक दौर में भी जो जहाँ पर कि इतने साधन क्या कहते मनोरंजन के उपलब्ध हैं, फिर भी इतना हर एक बच्चा में इस कोजागरा के प्रति, चाहे वो दिल्ली हो, विदेश हो, पटना हो, जहाँ जो जॉब करते हैं, कोजागरा के दिन खास करके वो कहीं भी नहीं सोते हैं, क्योंकि यह ग्रामीण पूजा है। ये ग्रामीण पूजा है और यहाँ के उस नाटक से यहाँ के कण में बसा हुआ है। कहीं न कहीं सर मिथिला की जो परंपरा है वो यहाँ आपको साफ तौर पर बिना बभन गांव में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर से हम लोग मिथिला के परंपरा के तहत ही एक दिन 3 दिवसीय नाटक के कार्यक्रम के तहत एक दिन अपने मंच से मैथिली नाटक का मंचन करते हैं, जो कि प्रारंभ से ही अब इस चीज को हम लोग कमेटी के और आम सभा के सुझाव से ये लिए कि प्रारंभिक जितने भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे मैथिली से ही शुभारंभ इस मंच का होना चाहिए। मिथिलावासी हैं हम, इसीलिए हमारे उनके बैनर में भी देखे जय मिथिला, जय मैथिल, जय कोजागरा, जय बभन गामा, जय मां लक्ष्मी। सर आप कुछ भी करो लेकिन ये राष्ट्र पुस्तकालय जीवित रहे, इसका संचालन जीवित रहे और ये नाटक परंपरा जो हम लोगों को बाप दादा पुरखों ने देते हुए आए हैं, कम से कम हम लोग कोशिश करें कि ये मेरा परंपरा बरकरार रहे। और ये अगर आप करते हैं तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ये आपसी भाईचारा का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है कि हम लोग इस चीज को खुशी खुशी संचालित कर पाते हैं। यही हम भी माँ लक्ष्मी से यही कामना करेंगे कि माता लक्ष्मी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे, समाज जगत के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, हर कोई खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, किसी को किसी भी तरह का परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। आइए हमारे साथ एक सर है, उनसे बस हम 2 शब्द बोल। सर क्षेत्र के लोग कोजागरा के महोत्सव का जो महोत्सव हो रहा है हमारे यहाँ, ये सौहार्दपूर्ण रूप से मनाया जा सके और उसमें सबों का सहयोग अपेक्षित है। आप अपना आपसी भाईचारा बना रहे। आप अपना सर परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम बाकी बिहारी मिश्र,
मैं वर्तमान कमेटी में अध्यक्ष के पद पे हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? दो शब्द जो है सो आप कुछ बोल दीजिए। इस वक्त आपको भी क्षेत्र की तमाम जनता देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दो शब्द दर्शकों के लिए। मैं विभास कुमार झा, इस कमेटी का सदस्य। आप लोगों से आग्रह है, जो हमारे कोजागरा महोत्सव को अधिक से अधिक आके उनको अच्छा से तरीका से मनाए और इनका अधिग्रहण करें और इसको पूर्ण रूप से संचालित करने में हम लोगों का सहयोग करें। आइए हमारे साथ यहाँ सर बता रहे थे लाइब्रेरियन हैं, उनसे भी हम सर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ सीधे बने रहिए। स्वागत है सर हमारे चैनल मिथिला न्यूज़। क्या कहेंगे सर क्षेत्र के बच्चों के लिए, क्षेत्र के जनता के लिए कोजागरा महोत्सव के मौके पर? कोजागरा महोत्सव के मौके पर क्षेत्र की जनता को स्वागत है, आमंत्रण है। आप आइए, 3 दिन मेरे गांव प्रोग्राम देखिए और मजा कीजिए। साथ ही साथ पुस्तकालय जहाँ चल रही है, सभी से विनती है अपने हाथों के मोबाइल को हटाइए और पुस्तकालय आके अध्ययन कीजिए। यहाँ पे टेबल, चेयर, पंखा, पानी और किताब उपलब्ध है। धन्यवाद। देखिए एक बहुत बड़ी बात कह दिए हैं सर अभी यहाँ पे, जो हाथों से आप मोबाइल हटाइए, लाइब्रेरी आइए, किताब उल्टाइए। आपको यहाँ चेयर लगी हुई है, बेंच डेस्क है। ये बात कहने वाले आज की डेट में बहुत कम लोग मिलते हैं। कहीं ना कहीं सर की जो बात है वो हमारे दिल को छू लिया है। खास करके क्षेत्र के लोगों और अभी के जो छात्र छात्राएं हैं, उनसे मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपील जरूर करता हूं कि इस सोशल मीडिया के दौर में रील देखने में और बनाने में जितना आप अपना समय व्यस्त करते हैं, उससे भी कम समय यदि आप किताब पुस्तकों से दिल लगाएंगे, पुस्तकों को अध्ययन करेंगे, तो माँ शारदे की कृपा से एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहे। यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कल से लक्ष्मी पूजा है। कल जो है तो ये विद्यापति उगना नाटक का मंचन होने जा रहा है। दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र, तीसरे दिन कलिंग विजय बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सदियों से होते आ रहा है। ये परंपरा को हम लोग जो है तो एकदम मतलब जारी रखे हुए मनाया जाता है। सभी ग्रामीण के सहयोग से यहाँ धूमधाम के साथ कोजागरा महोत्सव मनाया जाता है। धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देख रहे हैं इतना बारिश हो रहा है, फिर भी आप लोग एकदम काम करने में लगे हुए हैं। उत्साह पूरा जो है पूरा उत्साह रहता है। साल भर का पर्व है, अच्छा से बनाया जाता है। हम अपने कैमरामैन सर को कहेंगे एक बार आप आराम से चारों ओर घुमा के दिखा दीजिए। देख सकते हैं जो बारिश का समय है, इसलिए वाटर प्रूफ तिरपाल का ऊपर में व्यवस्था किया गया है ताकि कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई विघ्न न पहुंचे। और देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं लगातार, यहाँ लगे हुए हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ नज़ारा आपको हम ग्राउंड लेवल पे दिखा रहे हैं। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। सभी लोग, आप लोग से भी अपील है कि बिना भवन गमा में जो यह कोजागरा महोत्सव मनाया जाता है, आप लोग आए और इस कोजागरा महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ आनंद ले। इस महोत्सव में नाट्य कला का भी परंपरा है, जैसा कि ग्रामीण बता रहे थे। आए और इस कोजागरा महोत्सव में शामिल होकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, मेले का आनंद ले और इस नाट्य कला परिषद का भी आनंद उठाए। आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। कल भी हम यहाँ प्रयास करेंगे, जो यहाँ आके जो मेले का जो दृश्य है, यहाँ जो पूजा अर्चना होगी, वो तस्वीर भी आप लोगों को हम कल यहाँ आकर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला न्यूज़।